उन तमाम विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जिन्हें इंतजार था लंबे समय से। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा होने के बाद से ही स्टूडेंट्स परीक्षाओं को जो डेट शीट थी उसको लेकर इंतजार में थे। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख की उनकी घोषणाओं को लेकर स्टूडेंट्स परीक्षाओं की डेट शीट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के पेंडिंग एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। तो ये अच्छी खबर है तमाम उन विद्यार्थियों के लिए जो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से कि ये डेट शीट कब जारी होगी। इसको लेकर अब ये उन तमाम विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर, राहत भरी खबर, जो लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये पॉजिटिव खबर है। पहली खबर हमने इसीलिए ली क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की कक्षा जो बची हुई परीक्षाएं थी उनकी डेट शीट जारी कर दी है। अब ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई तक होंगी। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसकी पूरी डेट शीट साझा की है। मंत्री ने बताया कि सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए होंगी, अन्य जगहों पर ये परीक्षाएं नहीं होंगी। कक्षा 10 की परीक्षाएं 7 परीक्षाएं होंगी। कक्षा 12 की 23 विषयों की परीक्षाएं होंगी। इनमें से 11 विषयों की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली में होंगी। अन्य 12 परीक्षाएं पूरे देश भर के स्कूलों में होंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक होंगी। गौरतलब है कि परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दी गई थी। इसके अलावा दिल्ली में विरोध के चलते परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को इनका काफ़ी इंतजार था, जो कि खत्म हो गया है। आपको बता दें, सीबीएसई 12वीं के पेपर किस तारीख को हैं, कौन से विषय के हैं, वो अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। आप सभी के लिए जो छात्र छात्राएं 12वीं की तैयारी कर रहे थे, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा की तैयारी, उनके लिए ये खबर बेहद मूल्यवान है। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था उन लोगों को। तारीख जो है वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, विषय जो है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दसवीं और 12वीं की डेट शीट जारी हो गई है। 1 से 15 जुलाई तक ये परीक्षाएं होंगी। आपको बता दें, 10वीं की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के विद्यार्थियों की होंगी। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, क्या कुछ पूरी अपडेट है इस खबर को लेकर? लाखों विद्यार्थियों को इंतजार था। जी बिल्कुल, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आज जो डेट शीट है उसको जारी कर दिया गया है और डेट शीट एमएचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी की है। अब जो दिल्ली में जो परीक्षाएं होंगी वो सिर्फ 7 विषयों की परीक्षाएं होंगी और क्लास 10 की जो परीक्षाएं होंगी, बाकी जो क्लास 10 की जो परीक्षाएं हैं वो पूरे देश भर में और कहीं दूसरी जगह पे नहीं होंगी, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये परीक्षाएं होंगी। इसी तरह ही जो 12वीं का जो एग्जाम है वो भी इसी तरह होगा। 12वीं के एग्जाम में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में करीब 11 विषय हैं और पूरे देश भर में जो 12वीं की परीक्षाएं होंगी उनमें पूरे देश भर में 12 विषयों की परीक्षाएं होंगी। इसका जो टाइम टेबल है वो आज जारी कर दिया गया है और ये जो टाइम टेबल है वो एमएचआरडी मिनिस्टर ने जारी किया है। जी, इसके साथ ही यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है कि 10वीं की जो परीक्षा थी वो केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। कौन कौन से विषय बचे हुए थे मोहित, और कितना लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा? जी बिल्कुल, जो 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही होनी है। इसके पीछे कारण है कि यहाँ पर सीए का विरोध के कारण ये परीक्षाएं रुक गई थी। उस समय इनकी ये परीक्षाएं कोरोना की वजह से नहीं रुकी थी। इसमें जो 10वीं में जो परीक्षाएं होंगी वो 7 सब्जेक्ट की होंगी, जिसमें सोशल साइंस है, साइंस की थ्योरी है, साइंस विदाउट प्रैक्टिकल है, हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, इंग्लिश कम्युनिटी और इंग्लिश लैंग्वेज। ये कुल 7 जो परीक्षाएं हैं ये सिर्फ दिल्ली में होंगी और ये जितने भी पेपर होंगे, चाहे 10th के हों चाहे 12th के हों, सभी जो एग्जाम होंगे वो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। जी मोहित, एक बार 12वीं के जो विद्यार्थी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर लगातार खबर देख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके लिए भी आप जानकारी दे दें कि कौन कौन से विषय की उनकी परीक्षाएं जो हैं वो होने वाली हैं, क्या कुछ तारीख उनकी रहेगी? जी बिल्कुल, जो ये सारी परीक्षाएं हैं ये 1 जुलाई से शुरू होंगी और 15 जुलाई तक चलेंगी। 1 जुलाई को जो पहला पेपर होगा 12वीं का वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होगा और होम साइंस का पेपर होगा। इसी तरह 2 जुलाई को हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर के एग्जाम होंगे। 3 जुलाई को फिजिक्स का होगा,
और 4 जुलाई को अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा, 6 जुलाई को केमिस्ट्री का होगा और 7 जुलाई को करीब 5 एग्जाम होंगे जिनमें इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस होगा, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ओल्ड, कंप्यूटर साइंस ओल्ड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर होगा। 8 तारीख को इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर के पेपर होंगे। इसी तरीके से जो 9 तारीख को जो एग्जाम होगा वो बिजनेस स्टडीज का होगा। 10 तारीख को बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम होगा और 10 तारीख के बाद जब 11 तारीख को ज्योग्राफी का एग्जाम होगा और इसके बाद फिर 12 तारीख को कोई एग्जाम नहीं है। 13 तारीख को जो एग्जाम होगा वो सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा। 14 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा और 15 तारीख को आखिरी पेपर होंगे। 15 तारीख को 4 पेपर होंगे जिसमें मैथमेटिक्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री और बायोलॉजी। इस तरीके से ये 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक सभी पेपर होंगे। जी मोहित, जब जो परीक्षाओं की घोषणा नहीं हुई थी तारीखों की, लंबा इंतजार हो गया, लॉकडाउन का समय रह गया, लोगों की बाहर आने जाने की मनाही थी, तो ऐसे में एक सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहा था, वो ये था कि क्या जो बची हुई परीक्षाएं वो ऑनलाइन होंगी या फिर उन्हें स्कूल आना होगा। इसको लेकर स्थिति साफ है? जी बिल्कुल, इसको लेकर स्थिति बिल्कुल साफ है। परीक्षाएं सभी जिस तरीके से पहले होती थी ऑफलाइन उसी तरीके से परीक्षाएं होंगी। इस बार इनमें थोड़ी सी बदलाव ये किया गया है कि पहले जब परीक्षाएं मतलब रूटीन में हुआ करती थी उस समय एक रूम में करीब 24 स्टूडेंट बैठा करते थे, लेकिन अब इनमें स्टूडेंट्स की संख्या घटाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करीब एक रूम में अब 12 ही स्टूडेंट बैठेंगे। इसके साथ ही कई दूसरी जो चीजें हैं वो भी इन विद्यार्थियों को अपने साथ रखनी होंगी, जैसे मास्क लेकर जाना होगा। इसके साथ ही जो विद्यार्थी उनको सभी को ट्रांसपेरेंट एक बोतल में सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर अपने साथ लेके जाना होगा और पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। जी।